हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, जैसे भी आपके सामने हैं। और आज मेरे ब्लॉग बनाने में बहुत लेट हो गए क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4 और पांडे जी जाने वाले हैं शॉप पे। बट आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों के साथ ये घटना ना घटे और आप लोगों को सही जानकारी हो जाए। मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया है, बट आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगी और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि हम आराम से रिलैक्स से बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी होकर अगर बात करती हूँ तो मुझे थकान महसूस होता है और फिर मेरी सांसें जो है ना वो थोड़ी सी मतलब फूलने लगती हैं। ऐसा मतलब तब से हो रहा है जब से ये मेरे साथ हादसा हुआ है, तब से। लाओ मैं पकड़ लूँ। हाँ, पांडे जी हमारी बराबर हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले मैं पांडे जी के लिए दो बातें बोल देती हूँ। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि इनके जैसा पति मुझे मिला है। शायद मैं पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे काम की होंगी जो ऐसा पति मुझे ऐसा पति बहुत भाग्य से मिलता है। ये मैं इसे वीडियो में ही नहीं बोल रही, ये सच में है और मैं इन दोनों इसको फील कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ ऐसा बोल रही हूँ। ये मैं इन्हें ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ और आप कैमरा भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि जिस तरह ये मेरी केयर करते हैं, खाने पीने से लेकर के हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। अगर शॉप पे चले जाते हैं तो फ़ोन करके भी पूछते हैं। तो इतनी केयर तो जैसे एक माँ करती है, माँ के बाद एक पति करता है। तो वो प्यार, वो मुझे केयर अभी मिला, इस चीज़ का एहसास मुझे अब हुआ है। पहले तो था, बट कहते हैं ना जब ज़्यादा दिक्कत होती है तब कोई करके दिखाए। अच्छे दिनों में तो सभी साथ देते हैं, बट अगर आप तकलीफ़ में हो तब कोई अगर आपका बहुत ध्यान अच्छे से रखे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एहसास दिलाती है। तो ये है हमारे पांडे जी। तो बहुत 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 थैंक यू, मतलब इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और आप लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू, इतना प्यार और सपोर्ट। और हर दिन आप लोग कमेंट करके पूछते हो दीदी आप कैसी, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मैं जैसे भी आप लोगों के सामने हूँ, हाँ पहले से मतलब दिन ब दिन मैं पहले से ठीक हो रही हूँ। हाँ, लेकिन कहीं ना मेरे दिमाग में एक चीज़ हो गया कि काश अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही ना की होती तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना देखने को ना मिलती। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपका मिसकैरेज हो कैसे गया, मतलब कि कैसे, मतलब कौन सी गलती मैंने ऐसे कर दी कि जिसकी वजह से इस दिन को मुझे देखना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मतलब मुझे एकदम एग्जैक्टली तो याद है नहीं कि मैंने ये गलती की है, बट हाँ मैंने 2 से 3 गलती ऐसे मैंने की नोटिस किया है कि शायद उसकी वजह से हो सकता है ये जो मिसकैरेज हुआ है तो हुआ होगा। जो मिसकैरेज की प्रॉब्लम है ना वो हर 10 में से 8 लेडीज के साथ होता ही, ये नॉर्मल सी बात है। वो और छोटी छोटी घर की गलतियों में हो जाता है, घर के काम करते मेरे वक्त। इसी वीडियो में मतलब जैसे मेरा मिसकैरेज हुआ उसी में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स करके बताया कि दीदी मेरे साथ भी ये चीज़ सेम हो चुका। एक ने तो ऐसे बताया था दीदी 25 फरवरी की डेट वगैरह सब कुछ लिख के दी थी कि दीदी सेम आपकी तरह मेरा मिसकैरेज हुआ तो हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स वीडियो देखते हैं वो इस गलती को ना करे इन दिनों में, जिस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ वो मतलब प्रेग्नेंट हो सकती हैं या फिर मतलब उनको डाउट हो कि हो सकता है वो प्रेग्नेंट हों। तो बस इसी बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए। पहले मैं अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप लोग मतलब कि जैसे कि पीरियड्स की जो डेट होती है आप लोगों की अगर ऊपर नीचे होती है तो बहुत सारे लोगों की ऐसे होती है कि जैसे कि डेट ऊपर नीचे होती रहती है। बट अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी पीरियड्स की जो डेट है वो मिस हो रही है, अगर मतलब कि जैसे कि 1 महीने के 10 दिन बाद आती है या फिर 1 महीने के 15 दिन बाद आती है, मतलब कि नॉर्मल पीरियड्स की डेट को मतलब कि पीरियड्स की जो डेट है ऊपर नीचे होना ये नॉर्मल सी बात है, वो सबके साथ होता है। किसी का 2 दिन पहले हो जाता है, किसी का 10 दिन बाद होता है, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने की ज़रूरत। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग करने की सोच रहे हैं और फिर भी आपके पीरियड्स की जो डेट है
ऊपर नीचे हो रही है तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जो प्रेगनेंसी किट होती है उसे आपको मंगा करके आपको पहले चेक करना कहीं आप सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं। जैसे पीरियड की डेट अगर 10 तारीख है, 10 से एक हफ्ते बाद 15 के बीच में आपको अपनी इसको चेक कर लेना है कि आप पीरियड मतलब आप कहीं प्रेग्नेंट हैं या नहीं, कन्फर्म कर लेना है। अगर आपके मतलब प्रेगनेंसी किट में डबल लाइन आ जाती, कैसी भी आए, हल्की या फिर डार्क आ जाती है, तो पक्का ये है श्योर है कि आप प्रेग्नेंट हो। बट अगर आपके अगले दिन या फिर 2 दिन बाद हल्की भी स्पॉटिंग होती या फिर ब्लड दिखाई देता है तो आप मतलब ये श्योर मत हो जाइएगा कि हो सकता है पीरियड्स आ गया है और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सेम यही गलती मैंने किया था कि मैंने चेक किया, मैंने चेक करने में भी लेट कर दिया था। उसके बाद जैसे मुझे खुशी मिली कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब सबको बताती, उसके अगले ही दिन मुझे ब्लीडिंग होने लगी। तो मुझे लगा कि हो गया, जैसे लेट होता था इस बार भी लेट हुआ, इस बार 10 दिन और लेट हो गया होगा और मेरी जो डेट है वो मतलब ज़्यादा लेट हो गई और मेरा पीरियड आ गया। मैं मतलब किट में जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने ये पूरा अपने दिमाग में बैठा लिया और मैंने किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को छोड़ करके, और इनको किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं सोची थी मैं फिर से एक बार चेक करूँगी, उसमें जो अगर डार्क लाइन जब आएगी तभी मैं सबको बताऊँगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन जब मेरी ब्लीडिंग होने लगी तो मुझे लगा कि बस हो गया, मैं मतलब ये किट गलत है और मेरी जो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा पीरियड्स कंटिन्यू हो गया। बट आप लोग ये लापरवाही बिल्कुल भी मत करिए। अगर थोड़ी सी भी डेट आपके ऊपर नीचे होती तो आप तुरंत प्रेगनेंसी किट लीजिए और चेक कीजिए, और उसके बाद अगर चेक कर लेते सब कुछ कन्फर्म है तब तो कोई डरने की बात नहीं। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट अगर हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ किसी लेडीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि आपको ये, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है पहले मंथ से लेकर तीसरा मंथ जो होता है इसमें ना बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जो शायद मैंने नहीं बरती है। मतलब जैसे कि भारी सामान नहीं उठाना, मेरे यहाँ पानी का बॉटल आता था वो मैं बराबर उठाती थी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। और जैसे पपीता वगैरह नहीं खाना, आप लोगों को पता है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इनको हो गया था टाइफाइड में डॉक्टर ने बोला था पपीता खाने के लिए, तो जैसे मैं इनको देती थी मैं खुद ही खा लेती थी। और तीसरी गलती मैंने ये की क्योंकि मैं, आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में भागवत होता था और मैं थोड़ा सा अपना वेट लॉस करने के चक्कर में राउंड बहुत लगाती। पता मैं एक दिन में 1500 स्टेप चलती थी क्योंकि मेरे मोबाइल मुझे बताता था, 5000 स्टेप चलती थी। मतलब कि 2 राउंड 3 राउंड में लगा लेती थी, जो मेरे मोबाइल में मुझे दिखता था। ऐसा सिस्टम है मेरे फ़ोन में कि दिखाता है कि मैं कितने स्टेप चली हूँ। तो शुरू का जो टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर जो होता है उसमें चलना वगैरह बहुत ही अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम जो मतलब थैली जो होती है बच्चे की वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती, मतलब कि 80% हो जाती कि अगर इन दिनों हम थोड़ी सी भी ज़्यादा वज़न चीज़ उठा लेते हैं या फिर खाने पीने में लापरवाही करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं, और इसकी वजह से हमारा मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और चौथी गलती मैं ये करती थी कि ओम को लेकर के सीढ़ी से, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, सीढ़ी से नीचे उतरना, साथ में साइकिल लेकर के और ओम को लेकर उतरती थी, और प्लस वॉक करने के बाद जब आती थी फिर भी ओम को गोदी ले लेती थी और साइकिल को ले लेती, मतलब इतना सारा वज़न जो था मैं ले करके ऊपर नीचे अप डाउन करती थी। ये भी वजह हो सकता है। और 5वीं वजह ये थी, हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं, श्योर नहीं कि इसी की वजह से हुआ है। 5वीं वजह ये हो सकती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मिर्च मसाले चीज़ें खाना पसंद करती, क्योंकि जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तेल मसाले वाली चीज़ें खाना पसंद है, तो ये भी हो सकता है। कंफर्म नहीं बता सकती कि मेरी मिसकैरेज होने की वजह यही है, मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ क्योंकि ये सब होने के बाद मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि मेरे से गलती हुई तो हुई कैसे, और मैं चाहती हूँ ये सारी गलती आप लोगों के साथ ना हो। जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शायद उनके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि पहले मंथ से लेकर के तीसरे मंथ तक हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि उसके बाद थैली जो होती है वो मजबूत होने लगती है तो फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और बाकी हमें उस टाइम पता भी चल जाता है।
तो यही छोटी सी एक जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के तक पहुंचानी थी, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवाल आ रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका जो मिसकैरेज हुआ कितने मंथ के बेबी का हुआ है। तो मैं बता दूं 2 मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका था, तीसरा मंथ स्टार्ट हो गया था, उसी टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ है, जो मैं ना चाहते हुए भी मतलब कभी नहीं चाहती थी। भविष्य मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी और इतनी दर्दनाक घटना होगी। वो कहते ना जिसके ऊपर पड़ता है वही जान सकता है। तो जिसके साथ ये चीज़ें हुआ होगा वो बहुत अच्छे से समझ, जिसके साथ नहीं हो वो भगवान ना करे उनके साथ कभी ऐसा हो। मैं ये भी नहीं कहूँगी, भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि इस मिसकैरेज को कोई भी फेस ना करे, क्योंकि बहुत ही ये जो होता है ना मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से जो लेडीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती हैं। जो मैं इन दिनों इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है भगवान की कृपा से कि जो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं हमारे साथ। मुझे उतना फेस नहीं करने देते हैं, सोचने नहीं देते, हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करते बताते हैं। और इतनी अच्छी मुझे फैमिली भी मिली हुई है जो इतना प्यार और सपोर्ट देती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट हमें बहुत सारा मतलब एनर्जी देता है और अलग लेवल की सोचने की भी ताकत देती है कि मैं ही अकेली नहीं हूँ जो इस दौर से गुजरी हूँ। बहुत सारे लोग और भी हैं जिसे फेस किए हैं। हमारे ओम हमें बुला रहे हैं। तो बस गाइस फिलहाल तो मेन मकसद है कि आप लोग या जो भी कोई देखता है या जो भी हमारी वीडियो देखें उनको ये सारी चीज़ें आगे भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारी वीडियो देख करके उन्हें नॉलेज हो थोड़ी बहुत, जो चीज़ें अगर हम बताए हैं उसको आप लोग भी ध्यान रखें। और तो ये चीज़ें बस यही बनाने का मतलब था वीडियो कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। बाकी जो चीज़ें हमारे साथ मतलब जो हमने गलतियां किया जो हमें ना मतलब पता नहीं था, तो हमने कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, सबके लाइफ में होती हैं, तो इसलिए ऐसा हो गया है। तो बस यही था आपको बताना वीडियो में, और यही हुआ था हमारे साथ में, जो ऐसा कुछ उसका हमें मतलब रिजल्ट जो आया यानी परिणाम जो हमें उस चीज़ का ऐसा कुछ भुगतना पड़ा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। बस आपसे यही कहूँगा लाइक ना करें, बस अगर हो सके तो ये वीडियो आप लोग शेयर करें सबके पास, या फिर जहाँ है ना जहाँ ये ज़रूरत हो, ताकि उन्हें भी पता चले, क्योंकि ये एकदम रियल और एकदम खुद मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो हम लोग आपको बताए हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें।